भगवत चरणारविंद का आश्रय, भगवान नाम का बल, ये सब ठीक कर देता है। आपको चिंता नहीं करनी, जो भूल से गलती हो गई आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, नाम जप करते ही चलो। और ये मत सोचो कि अब हमको ये रोग हो गया तो भगवान ने क्यों दिया। आपने तो गलती इस जन्म की देखी है। इसी जन्म के ऐसे पाप बताओ जिनका तुमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई दंड नहीं मिला, अब वो बो गए, वो फल नहीं देंगे आपको। ऐसी जगह पिटवाएंगे, ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100% सत्य हो, लेकिन वो एकांतिक पाप जिसको कोई नहीं जानता, वो तुम्हें वहां दंड देगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बाल ब्रह्मचारी, जिंदगी में कभी भी अधर्म और असत्य और पाप आचरण न करने वाला महावैष्णव भीष्म जी महाराज 6 महीना बाणों की सैया पर, पूर्व कर्म भोग, अवश्य में भोक्तव्यम। इस शरीर का जब निर्माण हुआ तो जो प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। अब जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पूर्व कर्मों को भस्म करेंगे, नवीन कर्म अच्छे हैं इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्व कर्मों से जब शरीर निर्माण किया गया तो उसमें 2 रखे गए थे, एक पाप एक पुण्य। तो पुण्य का प्रताप अलग, सुख उन्नति जय, पाप का प्रताप पराजय अवनति दुख, ये भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में। तो आप तो अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपकी तो अभी कोई साधना ही नहीं है, तो आपको जो दंड मिल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, भगवान के द्वारा। अवश्य में, गीता में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शरीर शुभ अशुभ से रच गया है, वो जो गोदाम है वो तो शरणागत हो, भजन करोगे तो भस्म हो जाएगा। जो आगे हैं अब सावधानी से चल रहे हो इसलिए गंदे काम होंगे, अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो तत्काल उसका दंड मिलेगा, हृदय जलेगा, बहुत परेशानी महसूस होगी, उसी में भस्म हो जाएगा। लेकिन जो शरीर रचना में हुई कि भाई 80 साल जीना है, 5 साल की अवस्था में ये दंड, 18 में ये, 22 में वो मिलेगा। ये अब हमारी नई फसल है, नई खेती। हमें बहुत विवेक पूर्वक चलना है, घबराना नहीं कि भक्ति में चल रहे हैं तो अब कष्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, 1 इंच भी कष्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हमें परिणाम भोगने वो भोगने ही हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमको शारीरिक दंड भोगने पड़ेंगे, मानव देह है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ा। आप इतना समझो, भगवान राम जी के पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ दशरथ जी को, हुआ ना। इसके बाद दशरथ जी के द्वारा एक अपराध बन गया था, जहां श्रवण कुमार का अचानक में वो, तो आप देखो वो पुत्र के वियोग में उनके माता पिता पधारे ना, तो महाराज भगवान पुत्र बने लेकिन उसको मिटारा नहीं। दशरथ जी को वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागने का श्राप हुआ था, वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागे। तो भाई आप इतना इशारे से समझ लीजिए कि कर्म का जो दंड है निर्धारित जो हो चुका है वो तो भोगना पड़ेगा, और जो हमारे कर्म जमा है वो भस्म हो जाएंगे। पक्का मतलब विधान को समझने की चेष्टा की जाए, इसलिए भक्ति पुष्ट हो जाएगी अगर विधान समझ जाओगे, नहीं तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका चिंतन प्रभु में लग जाए तो प्रभु शरीर रोगी होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। सच्ची बता रहे हैं आपसे, हर समय ऐसा उत्साह, ऐसा बल बना रहता है केवल प्रभु के ओर से। भगवान के माता पिता कंस कारागार में है, कितनी बड़ी अव्यवस्था है। आप सोचो, गर्भवती मां देवकी, पिता, अवतार किनका हो रहा है? सर्वलोक महेश्वर भगवान का। अब विचार करके देखो, भगवान वहीं उसी समय कंस को नष्ट कर देते जो चतुर्भुज नारायण रूप। नहीं, समय लीला, हमें जाओ छुपा दो जाके। विचार कर, जब देवकी जी के सामने प्रकट हुई तो बालक रूप नहीं, चतुर्भुज वैष्णव भगवान का वो वहां वैष्णव तेज स्वरूप, 1 सेकंड में कंस को भस्म कर देते। लीला करनी, चुरा के रात्रि में भगवान को वहां छोड़ के आते हैं। फिर वो आते हैं 11 वर्ष की अवस्था के बाद, बाल खींच करके उसको परम धाम प्रदान। भगवान की हम जो लीलाएं गाते हैं उनका रहस्य समझो। जब भगवान ने उधर किया तो इधर कृष्णा अवतार में बाण मारा ना चरण में, तो हमारा कोई ना कोई कर्म जो किया हुआ है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये किसी के छूछा जंत्र मंत्र से नहीं जाने वाले। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दिमाग की स्थिति को बदल दे, ऐसे मंत्रों का प्रभाव होता है, और इसके बाद आपका कर्म भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। राधा राधा राधा, ईमानदारी से चलो, अपने कर्मों का दुख सुख जो आवे उसको शांति से भोगते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करो। हमारी बात जो शास्त्रीय बात है, तू ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए अब लो नसानी,
अब ना रसे। अब हम अच्छी फसल तैयार करेंगे, पिछली फसल हमें भोगना है, अगली तैयार करके मुक्त हो जाना है। ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए। सही होना है अपने मन बल से। राधा 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 ऐसी ऊंचाई में पहुंचो कि तुम्हें शारीरिक कष्ट ना पड़े। जो शारीरिक हो रहा है होगा, वो तुम्हें व्यथा ना पहुंचा पाए। सत्य के मार्ग को जानना, चलना और पाना ये बहुत कठिन हो रहा है। बिल्कुल सत्य मार्ग में चलिए, डरिए मत। न रोग, न कोई बाण, न कोई धनुष, न कोई तीर, न गोली। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये मेरा स्वरूप है और ये देह नष्ट होगा कि नाम जप के द्वारा सब हो जाता है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और जीवन को सदैव ये बात में डरते हुए चलाओ कि कोई पाप न बन जाए। ये भाई पाप का बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जब हमारे शरीर में कष्ट आता है तो हमें भगवान की आस्तिकता भी हिल जाती है, नहीं आता है। तो इसलिए ये हिलने न पावे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, सब दुखों से छूट जाएंगे। कोई संशय आपको? हाँ जी।